Welcome to my channel Nisa Lecture. Like, share and subscribe. वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने लूप का पढ़ा था कि लूप हमारे पास क्या होती है, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, मतलब एक खास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बार बार रिपीट करते हैं, हमारे पास लूप कहलाता है। ठीक है, तो इस और हम लोगों ने साथ उसकी एग्जांपल की थी। अब हम एक और आज हम लोग दो और एग्जांपल्स करेंगे लूप वाले प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, लूप की या जंप की, जो भी हम कहें। ठीक है, आपको मैंने मूव इंस्ट्रक्शन का पहले बता दिया था। इंक्रीमेंट यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम एक और इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, आई एन सी का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट के मतलब कि इंक्रीमेंट आर नॉट का क्या मतलब होगा कि आर नॉट की वैल्यू के अंदर क्या कर दो, जीरो के साथ एक नंबर ऐड कर दो, फिर वन ऐड कर दो, फिर वन ऐड कर दो, फिर वन ऐड कर दो। ठीक है, और ऐड के हम लोग पहले देख चुके हैं। डिक्रीमेंट डी जे एन जेड का क्या मतलब होता है, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, और इसके अलावा मूव की इंस्ट्रक्शन। तो आज हमारा प्रोग्राम है, एग्जांपल है प्रोग्राम टू ऐड 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है। मतलब ये कि हमने प्रोग्राम लिखना है 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ऐड करना है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमने कौन सा रजिस्टर यूज़ करना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को खाली कर दिया, तो मूव ए इज इक्वल कोमा हैशटैग 0 खाली हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, 10 तक नंबर्स को ऐड करना था ना। ठीक है, हमने क्या करना था, 10 तक नंबर्स को ऐड करना था। तो हमने क्या लिख दिया, मूव R2 कोमा हैशटैग 10, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक और रजिस्टर, यहाँ पर R2 R3 कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं, हमारे पास अपनी मर्जी होती है। ठीक है, हमने यहाँ दूसरे वाले एक और रजिस्टर में हमने क्या कर दिया, 0 को मूव कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम आर नॉट के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसको किसके अंदर ऐड कर देंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। मतलब ये इंक्रीमेंट किया हमने आर नॉट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, R1 हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इंक्रीमेंट हो गया आर नॉट के अंदर 1 आ गया, 1 आ गया ना, तो ऐड करेंगे ए के अंदर आर नॉट को। मतलब पहले 0 था, हमने क्या कर दिया, 0 के अंदर 1 कर ऐड कर, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। अब उसके बाद हमने डिक्रीमेंट R2 के अंदर इस वाली वैल्यू के अंदर हम डिक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा लेबल किस पे चले जाना है, इस अगेन के ऊपर। लेबल लगाने का क्या मतलब होता है कि हम दोबारा जंप इजीली कर सकें, या हम ये कह सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ फिर आर नॉट के अंदर। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ आर नॉट के अंदर, मतलब यहाँ पे 0 के अंदर पहले +1 हुआ, फिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, अब हम लोगों ने, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया था, 1 ए के अंदर। अब 2 1 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 2, तो 1 + 2 हो गया। फिर जंप करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट एंड जंप। इसके ऊपर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा और इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट करना है इसके अंदर और जंप करना है किसके अंदर, अगेन के अंदर। फिर क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करेंगे आर नॉट के अंदर। पहले क्या हुआ था, हमारे पास 2 हो गया, फिर वन को ऐड कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, फिर 3 को इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास क्या होता जाएगा, तब तक हमारे पास ये मूव करता रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से, फिर ये लूप चल रही है ना। मतलब ये वाली इंस्ट्रक्शन बार बार क्या हो रही है हमारे पास, ये वाली 2 इंस्ट्रक्शंस क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमने क्या कहा था, लूप हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये मूव करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये करेंगे। तो हमारे पास इस तरह जब तक तब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। मतलब आर नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। और 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स ऐड करके आते हैं हमारे पास आंसर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया कि एक और क्या कर दिया, 46H को हम लोगों ने मूव कर दिया ए के अंदर। ये बात समझ आ गई है। ठीक है, अब आगे हम एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू लोड द एक्यूमुलेटर विद द वैल्यू ऑफ, लोड एक्यूमुलेटर क्या मतलब है कि हमने सिंपली क्या कर देना है, मूव कर देना है ए के अंदर #55H। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ACC। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट करना है हमने इसका किसके साथ, कितने टाइम्स, 700 टाइम्स, 700 टाइम्स। अब 700 टाइम्स हम बार बार कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लिखें तो हमें बहुत मुश्किल, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, लूप सिस्टम लगाएंगे। क्या सिस्टम लगाएंगे, लूप सिस्टम। कैसे लगाएंगे, मूव तो कर लिया, पहले हमने काम कर लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 700 कैसे आएगा हम ये देखते हैं। 70 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 700 आ जाता है। मतलब हमने ऐसे करना है
कि 7 ये इंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है, और उसको 10 टाइम्स क्या करना है, रिपीट करवाना है। हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया R3 के अंदर 10 को, ठीक है, क्या कर दिया R3 के अंदर मूव कर दिया 10 को, R2 कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं, और R2 के अंदर क्या कर दिया 70 को। ये 2 इंस्ट्रक्शंस हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लेना क्या था हमने, कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाले इंस्ट्रक्शंस को हमने क्या करना था, 700 टाइम्स रिपीट करवाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहले हम डिक्रीमेंट करेंगे R2 के अंदर, ठीक है, ठीक है, डिक्रीमेंट कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, R2 के अंदर डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 69, फिर अगेन के ऊपर जंप करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर अगेन का कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर R2 के अंदर डिक्रीमेंट होगी। ये क्या करती रहेगी, लूप तब तक मूव करेगी जब तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव करेगी R3 के ऊपर, फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगी, सॉरी इस नीचे वाली पे R3 यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है, R2 70 वाली, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर R2 के अंदर डिक्रीमेंट होगा, फिर जब ये 0 हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा, फिर ये R3, मतलब कि जितनी दफ़ा ये 0 होगा तो हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेंगे R3 वाले के ऊपर, यहाँ पे एक नंबर क्या होता जाएगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा। समझ आइए मेरी बात सबको। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या कर दिया, 70 टाइम्स ये रिपीट होगा, 70 मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 70 टाइम्स, हर ये लूप जितनी दफ़ा, मतलब ये 10 वाली जो लूप है इसके एक मूवमेंट में, मतलब एक डिक्रीमेंट के अंदर 70 टाइम्स ये मूव कर रहा है। तो अगर 10 टाइम डिक्रीमेंट होगा तो हमारे पास 70 टाइम्स, अगर ये एक डिग्री के अंदर 70 टाइम्स मूव कर रहा है तो 10 टाइम्स में कितने करेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 70 कितने हो गया, 700 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये चीज़ आ गई, तो हमने यही चीज़ निकालनी थी ना, हमने यही कॉम्प्लीमेंट लिखना था किसके, 700 टाइम्स से। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, और अभी तब तक मूव करती रहेगी जब तक हमारे पास ये 0 नहीं हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट मूव कर जाएगी, फिर इस तरह आगे गेन के ऊपर, फिर इस तरह सारा। तो हम लोग ने एग्जांपल पहले की थी इसकी, रिपीटेड एडिशन के मेथड से लूप वाला, ठीक है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी इसके लूप की दो एग्जांपल्स और कर ली। एक हमने कर ली प्रोग्राम टू ऐड 10 नेचुरल नंबर्स, और एक हमने कर ली कैसे हम लोड करते हैं वैल्यू किसी भी रजिस्टर के अंदर, सिंपली मूव करते हैं और रजिस्टर के अंदर वैल्यू लोड कर देते हैं। इसलिए हम लोगों ने कर लिया कॉम्प्लीमेंट का, हमारे पास 700 टाइम्स को किस तरह से हम लोग लूप के फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लूप की एग्जांपल समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, share and subscribe.